थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपका प्रेगनेंसी है वो खत्म हो गया, बल्कि एक ये चेतावनी है कि अगर आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो आपको उस गर्भ पे काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि एम्ब्रियो जो है यानी आपका जो बेबी है वो काफी अच्छा से डेवलप कर पाए। इसमें आपको बीटा HCG लेवल टेस्ट कराना पड़ता है कि HCG लेवल जो है वो कैसा है। तो लो हुआ है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दिया जाता है जिससे आपका जो प्रेगनेंसी है वो बना रहे। तो रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराकर देखना होता है कि बच्चा जो है यानी जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूट्रस में वो ठीक है कि नहीं। तो आपको एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करना है जो कि आपको एनिन 500 mg के नाम से मिल जाएगा, या फिर आपको प्रोलोसन डिपोर्ट 500 mg के नाम से मिल जाएगा। तो आपको एक सप्ताह में एक ही इंजेक्शन लगाना होता है और इसे 6 सप्ताह तक लगाया जाता है। यह जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, यानी जो कि यहाँ पे एम्ब्रियो को गिरने से बचाता है। कोई भी कंडीशन हो, आपको प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की इजाजत से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के एक ऐसे स्थिति के बारे में जिसे थ्रेटेंड एबॉर्शन भी कहा जाता है, यानी हिंदी में इसे संभावित गर्भपात भी कहा जाता है। यह वह स्थिति होती है जब गर्भ में शिशु जब 20 वीक का होता है यानी 20 हफ्ते का होता है, तो उस समय आपको यूट्राइन यानी यूट्रस से आपको ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर आपके पेट में क्रैम्प होने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगते हैं। और जब आप इस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो आप देखते हैं कि बेबी जो है अभी गर्भावस्था में सुरक्षित है। और इतना ही नहीं, बेबी का जो हार्ट बीट है वो भी यहाँ पे मौजूद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अलर्ट होने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक तो गर्भपात हुआ नहीं होता है, यानी एबॉर्शन तो हुआ नहीं रहता है, यानी बेबी नुकसान नहीं हुआ रहता है, लेकिन इसका खतरा रहता है। लेकिन कभी भी यह हो सकता है कि बेबी नुकसान हो जाए, तो उस समय आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी कंडीशन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या मेडिसिन होते हैं जिसे देकर ये ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये ऐसा होता क्यों है, यानी जो थ्रेटेंड एबॉर्शन है यानी ब्लीडिंग जो होता है यूट्रस से वो होता क्यों है, जबकि बच्चा को अभी तक तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो ब्लीडिंग हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, या आपको डिफरेंट पेशेंट के साथ आपको डिफरेंट कारण देखने को मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कई सारे कारण होते हैं जिसमें से हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यहाँ पे पहला कारण देखने को मिल जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा होता है यूट्रस में, यानी जो मदर के यूट्रस में जो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि उसके क्रोमोसोमल में कोई यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है, यानी फीटस के जो भी क्रोमोसोम होता है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो उसके चलते जो गर्भावस्था होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इसके चलते आपको यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिल सकता है कि यूट्राइन ब्लीडिंग होना चालू हो जाए और कुछ दिन के बाद बच्चा भी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी यहाँ पे है कि आपको डॉक्टर से इस कंडीशन में ज़रूर सलाह लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे लगभग 50% से अधिक आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का कारण यही होता है। इसके अलावा यहाँ पे हार्मोनल्स में कोई इम्बैलेंस हो जाए, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की यहाँ पे कमी हो जाए, तो आपको यहाँ पे एम्ब्रियो ठहरने में दिक्कत हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी यहाँ पे अबॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर यूट्रस का जो बनावट है उसमें कोई गड़बड़ी है और उस समय प्रेगनेंसी हो गया है, तो आपको यहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। जैसे आपको यूट्राइन सेप्टम में कोई दिक्कत है, यानी यूट्रस का सेप्टम है वो यूट्राइन सेप्टम हो गया है, यानी बीच से यहाँ पे सेप्टा हो गया है यूट्रस में, तो भी हो सकता है कि आपका जो एबॉर्शन हो जाए, यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन हो जाए। या फिर आपको फाइब्रॉइड हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस देखने को मिलता है। या फिर बाइकॉन्वेटेड यूट्रस हो जाए, यानी हार्ट शेप का यूट्रस हो जाए। या फिर इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं जिसके चलते जो एम्ब्रियो है वह यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाता है यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस का बनावट में ही कोई प्रॉब्लम आती है। तो यूट्रस का बनावट में भी गड़बड़ी है तो भी आपको यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस देखने को मिल सकता है। तो इस समय भी आपको डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको टर्च संक्रमण जैसे आपको रूबेला, CMV आदि जैसे यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस समय आपको एम्ब्रियो को काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकता है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ सकता है। तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करके ये सब टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, जिसके चलते आपका जो प्रेगनेंसी है वो बच जाए। तो यहाँ पे इसके अलावा आपको स्ट्रेस या फिर मानसिक तनाव होता है, तो उसमें भी आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन का केस देखने को मिलता है। इसके अलावा गांव देहात में काफ़ी सारे केस देखने को मिलता है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा भारी सामान उठा ली हैं या फिर कहीं पे गिर गई हैं,
तो यहाँ पे 310 एबॉर्शन का केस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शरीर पर अधिक फिजिकल स्ट्रेस नहीं देना चाहिए फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, यानी प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ तक आपको, तीसरे से चौथे मंथ तक बच के रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो एम्ब्रियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होता है, तो कभी भी एबॉर्ट हो सकता है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, कोई भी भारी वजन नहीं उठाना चाहिए और गिरने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है, यानी पहले भी बच्चा नुकसान हो गया है, तो यहाँ पे अभी भी केस बन सकता है नुकसान होने का। तो मैं यहाँ पे मेडिसिन भी बताऊंगा कि अगर आप पहले से वो मेडिसिन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी मिसकैरेज का केस देखने को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा अगर मदर्स को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर है या फिर क्लोटिंग डिसऑर्डर है, तो ये सब कुछ केस है जिसके चलते अगर मदर को ये सब चीज़ होता है तो उसमें भी बच्चा जो होता है वो नुकसान हो जाता है। तो थायराइड की कंडीशन है तो आपको यहाँ पे थायराइड का टैबलेट आपको पहले से ही लेना चाहिए, और यहाँ पे डायबिटिक का भी कंडीशन है तो डायबिटिक का भी यहाँ पे टैबलेट पहले से लेना चाहिए, जिससे बच्चा को कोई नुकसान ना हो पाए, ठीक है। या फिर क्लोटिंग डिसऑर्डर है तो उसमें भी आप कुछ मेडिसिन लेकर पहले से आप सतर्क हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें आपको यानी थ्रेटिंग एबॉर्शन हो गया है तो आपको यहाँ पे वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ये आपको पीरियड के जैसा देखने को मिलता है, हल्का आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा और थोड़ा सा आपको थक्का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जो खून होता है यानी जो ब्लड होता है वो थक्का बनकर भी बाहर आ सकता है, जैसे पीरियड में आपको आता है। तो लगभग 50% मामलों में मिसकैरेज का खतरा आपको ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, यानी आपके पीरियड जैसा जो ऐठन होता है आपके पेट में वैसा ही आपको इसमें भी देखने को मिलता है। तो लगातार आपको एक एक करके ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जैसे ऐठन या फिर आपको तेज़ दर्द यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको लोअर बैक पेन भी हो सकते हैं, यानी कमर के निचले हिस्से में तीव्र आपको दर्द देखने को मिल सकता है। वीकनेस हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, आपको यहाँ पे फैटिगनेस थकान महसूस हो सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लक्षण है जो आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन में हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में सिम्टम होता है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकता है, जैसे आपको नोजिया एंड वोमिटिंग होता है, जैसे आपको प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वोमिटिंग होता है तो वो सब यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। या फिर आपको ब्रेस्ट जो है उसमें आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको यहाँ पे पता लग सकता है कि थ्रेटेंड एबॉर्शन हो रहा है। या फिर आपको बुखार लग सकता है, या फिर आपको यहाँ पे बुखार लगने के चलते इन्फेक्शन होता है, उसके चलते भी यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन हो सकता है। या फिर आपको जो पेल्विक रीजन है यानी पेल्विक एरिया है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे फील हो सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लक्षण है जो कि आपको थ्रेटेड एबॉर्शन में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये सब जो लक्षण है, ठीक है, ये कुछ महिला में आपको यहाँ पे कॉमन भी हो सकता है। यानी आपको कई बार हल्का हल्का ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुरू से लेकर लास्ट तक होता है किसी महिला में। तो यहाँ पे ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डॉक्टर से आपको कांटेक्ट करना है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो वो टेस्ट कराएं जिससे आपको यहाँ पे बचा जा सकता है एबॉर्शन से। तो इसमें आपको बीटा HCG लेवल टेस्ट कराना पड़ता है कि HCG लेवल जो है वो कैसा है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कैसा है, ठीक है या फिर नहीं है, या फिर लो हुआ है। तो लो हुआ है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन दिया जाता है जिससे आपका जो प्रेगनेंसी है वो बना रहे। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराकर देखना होता है कि बच्चा जो है यानी जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यूट्रस में वो ठीक है कि नहीं। तो आपको रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, जिसके चलते यह पता लगता रहे कि बच्चा है वो ठीक है या फिर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन हो गया है तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन दिया जा सकता है। तो इसमें आपको एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करना है जो कि आपको एनिन 500 mg के नाम से मिल जाएगा, या फिर आपको प्रोलोसन डिपोट 500 mg के नाम से मिल जाएगा। इसमें आपको हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैपोट यहाँ पे कंपोजिशन देखने को मिल जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो आपको एक सप्ताह में एक ही इंजेक्शन लगाना होता है और इसे 6 सप्ताह तक लगाया जाता है, यानी 6 इंजेक्शन आपको देना पड़ सकता है। यह जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, यानी प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पे इंजेक्शन आता है जो कि यहाँ पे एम्ब्रियो को गिरने से बचाता है। यानी गर्भावस्था में आपको जो एम्ब्रियो है वो सुरक्षित रहे उसके लिए आपको ये दिया जाता है। यह जो होता है वो प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करता है शुरुआती के महीनों में। तो आपको शुरुआती के आपको 3 से 4 मंथ तक यहाँ पे आपको बच के रहना चाहिए कि अगर 3 से 4 मंथ तक अगर बेबी बच गया यानी एम्ब्रियो बच गया तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। 3 से 4 मंथ ही आपको यह कंडीशन होता है कि आपको यहाँ पे थ्रेटेंड एबॉर्शन हो जाए। इसके
बाद आपको एक यहाँ पे टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है जिसका नाम है प्रोजेस्ट 200 SR, जिसमें आपको प्रोजेस्ट्रोन यहाँ पे कंपोजिशन देखने को मिल जाता है। इसकी डोज की बात करें तो आपको एक टैबलेट रोज लेना होता है। यह जो होता है वो आपको ये भी आपको प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स ही होता है जो यूट्रस में आपको जो ब्लीडिंग हो रहा है उसे रोकने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और थ्रेटन अबॉर्शन में जो हार्मोनल्स इम्बैलेंस हुआ रहता है तो उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। तो इसका आपको एक टैबलेट एक टाइम लेना होता है, डेली लेना होता है, ठीक है। तो इसे भी आपको 3 से 4 मंथ चलाना चाहिए। इसके बाद आपको गैस्ट्रोफिट आपको 200 SR देना है जो कि आपको प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स होता है, तो इसे आपको भी रोजाना एक टैबलेट देना होता है। तो देखिए यहाँ पे दो मैं यहाँ पे टैबलेट बताया हूँ, प्रीजेस्ट 500 mg या फिर आपको गैस्ट्रोफिट 200 SR। तो दोनों में से कोई एक प्रिस्क्राइब करना है जो आपके मार्केट में अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। यानी प्रोजेस्ट्रॉन का एक यहाँ पे इंजेक्शन चलाना जरूरी होता है और प्रोजेस्ट्रॉन का यहाँ पे वीकली यहाँ पे इंजेक्शन देना भी जरूरी होता है। तो इसकी डोज की बात करें तो आपको गैस्ट्रोफिट 200 SR का तो एक टैबलेट आपको उसी समय लेना होता है जो आप अपने आज लिया है तो कल भी उसी टाइम लेना होता है, यानी रात को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यह जो होता है वो सस्टेन रिलीज होता है। गैस्ट्रोफिट 200 SR जो होता है वो सस्टेन रिलीज होता है जो प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट को लगभग हार्मोन्स में सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो होता है एम्ब्रियो को यहाँ पे अबॉर्ट होने से बचाता है और एम्ब्रियो को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो मांसपेशियां होते हैं, यूट्रस का जो मसल्स होते हैं उसे यहाँ पे रिलैक्स करके रखता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी नहीं होगा। यानी उसमें कंट्रैक्शन होना चालू हो जाए तो यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसे भी ये बचा के रखता है। इसके अलावा आपको एक कैप्सूल प्रिस्क्राइब करना है डुवाडिलन आपको 10 mg या फिर टिडिलन 10 mg। इसमें आपको आइसोक्सर्प्राइड आपको या हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसकी यहाँ पे डोज की बात करें तो आपको एक टैबलेट सुबह शाम देना होता है, ठीक है। यह जो होता है वो आपको यूट्राइन रिलैक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और यह ऐठन से आपको रोकता है। यानी जो यूट्राइन में ऐठन होता है, जैसे यहाँ पे पीरियड के समय ऐठन होता है तो उससे यह रोकता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का 2 काम होता है, जैसे थ्रेटन एबॉर्शन में तो आप दे रहे हैं इस मेडिसिन को। इसके अलावा अगर आपको प्री टर्म कंट्रैक्शन हो रहा है, यानी आपको प्री डिलीवरी हो रहा है, यानी पहले डिलीवरी हो रहा है, यानी डिलीवरी का भी टाइम नहीं हुआ है, फिर भी डिलीवरी जैसा आपको यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो उसमें इस मेडिसिन को देंगे तो जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पे सुरक्षित रहेगा और फुल्ली तरफ यहाँ पे डेवलप कर पाएगा, यानी अच्छे से डेवलप कर पाएगा। इसके अलावा आप एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यूट्रैक्स, यानी आपको इसमें भी आइसोक्सीसर्प्राइड हाइड्रोक्लाइड होता है। ये इंजेक्शन होता है जो अभी मैं ऊपर बताया, वो टैबलेट कैप्सूल होता है और यहाँ पे इंजेक्शन भी एक देना है और इसे तुरंत देना होता है। जब भी आपको एक कंडीशन मिलता है तो आपको तुरंत 1 एम्पूल देना होता है आईएम, यानी आपको मांसपेशियों में देना होता है। वो क्या करता है कि आपको यूट्राइन कंट्रैक्शन है उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोक देता है, तो आप उसके बाद कैप्सूल चलाएंगे तो आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है जो कि आपको गैस्ट्रिन के नाम से मिल जाएगा। इसमें एलाइलेस्टेरोल आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाता है और इसकी डोज की बात करें तो आपको इसे एक टैबलेट सुबह शाम देना होता है। यह जो होता है वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स होता है, यानी उसी के जैसा ही होता है। तो यह जो होता है वो यानी एम्ब्रियो को टिके रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। या फिर आपको हैबिचुअल यहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिलता है, यानी बार बार आपको हैबिचुअल यहाँ पे अबॉर्शन देखने को मिलता है तो आपको कॉमनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि अभी मैंने जो यहाँ पे टैबलेट बताया और कैप्सूल और इंजेक्शन बताया वो सब जो था वो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन के लिए था और यहाँ पे यूट्रस में कोई भी कंट्रैक्शन ना हो उसके लिए दिया जाता है। इसके बाद ही अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे कई सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे कि आपको साइलेट, आपको इसमें आपको ईटेम साइलेट यहाँ पे कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एम्पूल आपको आईएम लगाना होता है, या फिर आप ट्रानेक्सा भी दे सकते हैं। ट्रानेक्सा इंजेक्शन आता है 5 ml का, तो एक एम्पूल यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि जिससे क्या हो कि जो भी ब्लीडिंग हो रहा है वो रुक जाए। और यूट्राइन ब्लीडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे कंट्रोल करना। इसके साथ ही आपको एक टैबलेट प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि इंजेक्शन से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है, तो इसके साथ ही आपको यहाँ पे टैबलेट भी प्रिस्क्राइब करना है, जिसका नाम है आपको ट्रानेक्सा 500 mg या फिर इटेमसिप यहाँ पे आपको दे सकते हैं 500 mg। ये दोनों में आपको ट्रानेक्सेमिक एसिड या फिर इटेमसिप यहाँ पे इटेम साइलेट आपको 500 mg देखने को मिल जाता है। तो दोनों का सेम काम होता है कि एक गोली आपको सुबह शाम लेना होता है, जो कि आपको ब्लीडिंग को रोकने में काम करते हैं। तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या फिर ट्रानेक्सा 500 ले या फिर इटेमसिप यहाँ पे 500 ले। यह जो होता है ब्लड को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हीमोस्टेटिक एजेंट होते हैं, तो ये ब्लड रोक देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूट्राइन ब्लीडिंग को रोकने के लिए काफ़ी सुरक्षित यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वीटाफॉल लेना है, या फिर आपको फॉल 1 2 3 ले सकते हैं, यानी आयरन की यहाँ पे एक टैबलेट लेना है, यानी फॉलिक एसिड का यहाँ पे एक
टैबलेट लेना होता है, जो कि आपको फॉल 1 to 3 कैप्सूल में आपको देखने को मिल जाता है। विटेफॉल टैबलेट ले रहे हैं तो आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट ले सकते हैं, और फॉल 1 to 3 रात के समय एक ही यहाँ पे कैप्सूल लेना होता है। यह जो होता है वो नेचुरल यहाँ पे ट्यूब को डिफेक्ट होने से बचाता है, क्योंकि आपको भ्रूण में काफ़ी ज़्यादा विकसित होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उस समय ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसकी डोज की बात करें तो आपको इसे 3 मंथ तक यहाँ पे चलाना चाहिए, 3 से 4 मंथ चलाना चाहिए, ताकि गर्भावस्था है वो यहाँ पे सुरक्षित रहे। इसके अलावा अगर आपको बात करें कि पेट दर्द वगैरह हो रहा है तो उस समय आप एनाफोर्टेन दे सकते हैं, जिसमें आपको कैमेलोफिन और पैरासीटामोल कंपोजिशन देखने को मिल जाता है। इसकी डोज की बात करें तो आपको 1 गोली सुबह शाम देना होता है, ज़रूरत के हिसाब से। अगर दर्द हो रहा है तो दे, ना दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं है। यह जो होता है वो एंटी स्पास्मोडिक और पेन रिलैक्सेसिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है दर्द को रोकने में। और यहाँ पे ऐठन वगैरह हो रहा है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इसे रोकने के लिए। यहाँ पे ये सब मेडिसिन है, उसमें आपको मैं यहाँ पे कंक्लूजन करना चाहूँ तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ का यहाँ पे मेडिसिन देना ज़रूरी होता है। एक होता है जो हार्मोनल्स के चलते यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह जो मैंने ऊपर बताया वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लड को रोकने के लिए भी मेडिसिन देना है, तो ब्लड को रोकने के लिए भी मैंने काफ़ी सारे मेडिसिन बता दिए हैं, तो आप कोई सा भी ब्लड रोकने के लिए आप दे सकते हैं मेडिसिन, जो कि कंट्रा इंडिकेटर ना हो प्रेगनेंसी में। इसका बात का ध्यान रखना है। कैटेगरी प्रेगनेंसी कैटेगरी जो होती है उसे आपको देख कर ही देना है। यह जो यहाँ पे थ्रेटेन एबॉर्शन है, इसमें आपको ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको लगभग 3 से 4 मंथ चलाना चाहिए। डॉक्टर की निगरानी में ये सब कुछ होना चाहिए, यानी डॉक्टर से कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो एबॉर्शन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें आपको डॉक्टर से कांटेक्ट में आप जरूर रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ खास यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको थ्रेटेन एबॉर्शन हो गया है तो किस कारण से हुआ है, तो उस पर आपको सबसे पहले तो आपको रोक लगा देना चाहिए। जिस कारण से हुआ उसमें आपको सुधार लेना चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ जो आप फॉलो करके आप काफ़ी ज़्यादा अपने प्रेगनेंसी में थ्रेटेन एबॉर्शन से बच सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि संभोग से बचे, यानी आपको यहाँ पे कोई भी संभोग नहीं बनाना है जब तक आपको डॉक्टर यहाँ पे अनुमति नहीं देता है। आमतौर पे प्रेगनेंसी के दौरान संभोग बनाना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इस समय आपको कंट्रैक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि बेबी पे काफ़ी ज़्यादा खतरा आपको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट के आपको 3 to 4 मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। इस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेड रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो थ्रेटेन एबॉर्शन से आप बच सकती हैं। और ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं है, झुकना भी नहीं है, सीढ़ी पर भी आपको चलने से बचे, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और यहाँ पे 100% बेड रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। कम से कम आपको 3 से 7 दिन अगर आपको थ्रेटेन एबॉर्शन हुआ है तो आपको 100% बेड लेना ज़रूरी होता है। अगर फिर भी आप चाहती हैं कि मेरा थ्रेटेन एबॉर्शन ना हो तो आपको कम से कम काम करना है और कोई भी झुक के काम नहीं करना है, कहीं पे गिरने से बचना है। तो इन सब कुछ बातों पे ध्यान देकर आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत ही खूबसूरत बना सकती हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ कुकड फूड यहाँ पे खाना है, न कि आपको कच्चा यहाँ पे खाना खाना है या फिर फास्ट फूड वगैरह खाना है, जिससे क्या हो कि आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन का खतरा ना बन पाए। और यहाँ पे कोई भी जब खतरा ही नहीं बनेगा तो आपको यहाँ पे थ्रेटेन एबॉर्शन देखने को नहीं मिल सकता है। और आपको कोशिश करना है कि आपको घर का ताज़ा पका हुआ खाना खाए, ताकि बाहर का कोई भी खाना खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन का चांस यहाँ पे बना रहेगा। इसके अलावा बिना डॉक्टर के सलाह के आपको ओवर काउंटर मेडिसिन नहीं लेना है, यानी कोई भी यहाँ पे दुकान पे जाके कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कभी कभी यहाँ पे कोई भी काउंटर ओपन काउंटर पे मेडिसिन लेने से कोई और मेडिसिन दे देगा जो कि प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स में आता होगा, तो आपको एबॉर्शन या फिर कंट्रा इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए, जैसे चाहे वो सामान्य सीट दर्द ही क्यों ना हो या फिर गंभीर आपको बीमारी हो, तो कोई भी कंडीशन हो आपको प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की इजाज़त से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपको मैं एक्स्ट्रा टिप में आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो आपको ढीले और आरामदेह कपड़ा पहनना चाहिए, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, यानी मानसिक तनाव अगर होगा तो यहाँ पे बेबी पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि
कि थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात जो कि हिंदी में आप बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपका प्रेगनेंसी है वो ख़त्म हो गया है इस कंडीशन में, बल्कि एक ये चेतावनी है कि अगर आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो आपको शरीर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है और आपके गर्भ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि एम्ब्रियो जो है यानी आपका जो बेबी है वो काफ़ी अच्छा से डेवलप कर पाए। तो आप इस कंडीशन में समय रहते आप इसका पहचान कर ले और यहाँ पे इलाज कराए तो आप काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रह सकती हैं और अपने प्रेगनेंसी को भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रह सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेडी फार्म गाइड। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है उसे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।